वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। अब क्रिकेट के मैदान से एक ऐसी खबर शेयर करेंगे जिसने पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक तहलका मचाया है। क्रिकेट फैन के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है कि वो अपने दिल की टीम की जर्सी पहनकर ग्राउंड में मैच देखे, मगर जब यही जर्सी उसके लिए जुर्म बन जाए तो सवाल उठता है कि क्या खेल की दुनिया में सियासत की कितनी गुंजाइश है। फारूक नज़र, एक पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी, जब भारत और इंग्लैंड के मैच में पाकिस्तान की जर्सी पहनकर स्टेडियम पहुंचे तो सिक्योरिटी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। सवाल यह है कि क्या अब शायकीन की खेल के लिए मोहब्बत भी शराइत की मोहताज बन गई है? ये बहुत बड़े सवालिया निशान हैं जो हम किससे पूछेंगे। एग्जैक्टली हम उन्हीं से पूछे एक्चुअल में उनके साथ हुआ क्या था। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं फारूक नज़र साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया भी कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फारूक साहब, ये बताइएगा कि जो वाक़या आपके साथ हुआ है एक्चुअल में, जब आप जर्सी पहनकर ग्राउंड में गए तो क्या कुछ हैपनिंग्स हुई आपके साथ? सिर्फ आपको सीट पर बैठने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने आपको रोका था, या फिर ग्राउंड में दाखिल होते हुए भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एवीएन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया और आपकी पूरी टीम, ख़ुसूसन गज़ल अशरफ और हसनैन लियाकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, सुबह तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। सुबह जैसे एक प्रोसेस होता है, मुख्तलिफ गेट से गुजर के जाते हैं, उस वक्त मुझसे किसी ने ऐसी बात नहीं की कि आपने इसको कवर करना है या आपने इसको पहन के नहीं जाना। तो अगर ऐसा होता तो हो सकता है वो मेरे पास ऑप्शन होता कि मैं जाऊं या ना जाऊं और इतना हंगामा बरपा ना होता। हंगामा इसी वजह से हुआ कि 2 घंटे वहाँ पे मैच मैं देखता रहा और उस वक्त फिर पता नहीं किसकी कोई तंग नज़री थी या तंग दिली थी, उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई पाकिस्तानी शर्ट पहन के वहाँ पे मौजूद है। तो ये फिर मामला उसी की ईमा पर हुआ होगा। उसकी अभी एक ईमेल तो आई है मुझे माफ़ी की, लेकिन इसमें भी उस दिन के हवाले से जो मामलात थे वो यही बताए गए, उसका जवाब ये पेश किया गया जी उससे एक दिन पहले कोई पाकिस्तान झंडा लाया था और उस दौरान इंडियन तमाशाइयों के साथ उसकी कुछ नाजाकी या कुछ अनबन हुई थी, इस वजह से हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए ये सारा कुछ किया। तो ये भी बिल्कुल एक ऐसा है, एक बहुत ही एक अजीब सा जवाब पेश किया जा रहा है कि चलें एक दिन अगर पहले कुछ हुआ था तो फिर आपकी सारी सिक्योरिटी टीम को पता होना चाहिए था, आप मुझे वही बात सुबह ही रोक लेते, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और फिर उस वक्त तो शायद जिसने भी झंडा लहराया होगा कोई किसी तमाशाई के साथ उसकी अनबन हुई होगी। यहाँ जब मैं अगले दिन मैच ने देख गया तो उस वक्त तो इंडियन तमाशाई मेरे आसपास थे। 2 घंटे हम मैच देखते रहे। इवन उनके कप्तान ने सेंचुरी बनाई तो सब ने जैसे खड़े होकर उसको दाद दी, मैंने भी खड़े होकर दाद दी क्योंकि एक स्पोर्ट्स लवर था, क्रिकेट फैन था। तो मैं गया। अच्छा तो फारूक साहब, मुझे ये भी कि वाकया तो चले हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने अभी जवाब बना के आपको ईमेल की, लेकिन क्या आपके अलावा भी पाकिस्तानी वहां पे मौजूद थे जिन्होंने जर्सी पहनी थी और उनको उस दिन ग्राउंड से बाहर निकाला गया था? जी नहीं, मेरे अलावा वहाँ पे पाकिस्तानी किट्स या शर्ट पहने हुए मुझे नज़र नहीं आया और ऐसी मुझे इतला भी नहीं है कि बाद में भी कोई गया हो। नहीं, ऐसी मुझे इतला नहीं है कि कोई, या ना मुझे ऐसे मैंने महसूस किया कि कोई और भी पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद है। अच्छा सर, ये बताएं कि इंडिया और इंग्लैंड के मैच में अगर आप पाकिस्तानी जर्सी पहनकर ग्राउंड में मौजूद थे तो क्या इसमें क्या कबाहत थी? क्यों आपको बाहर निकाला गया? वजह क्या थी? जी बिल्कुल, इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान अगर मैच हो रहा है और अगर कोई, ये तो इसको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए था कि जो बंदा उन दोनों ममालिक का नहीं है, उसकी फेवरेट टीम कोई और है। यानी मेरी फेवरेट टीम तो पाकिस्तान थी, लेकिन एज ए स्पेक्टेटर जो है, एज ए क्रिकेट का मद्दाह जो है, वो क्रिकेट इंजॉय करने आया हुआ है। तो इस चीज़ को तो जो भी स्पोर्ट्स लवर हैं, क्रिकेट की 120-25 साल तारीख है इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो इसमें तो हमेशा इसकी पजीराई हुई है। तो हमने देखा है, वरना इतने वर्ल्ड कप मैचेस होते हैं, इतने टूर्नामेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब है जो 2 टीमें अगर खेल रही हैं और उसमें होस्ट टीम नहीं है तो फिर क्या वहाँ तमाशाई वहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पर किसी टीम को सपोर्ट नहीं कर सकते? तो एक अजीब उन्होंने ये वजह बताई, या उन्होंने कि ये शर्ट पाकिस्तान की पहनी हुई थी। तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी कि अगर जी कोई इंडिया इंग्लैंड का मैच है, मैं तो पहले भी कह चुका कि अगले साल इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड खेलने आ रही है
और पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच होगा तो हम तो इतने तंग नजर नहीं हैं। इंडियन जो भी हमारे दोस्त अगर फैन है क्रिकेट के और वो पुरअमन अंदाज में मैच देखना चाहते हैं जैसे मैं देख रहा था, तो हमें तो कोई एतराज नहीं है। बेशक हजारों की तादाद में कोई इंडियन शर्ट्स पहन के आ जाए। और ऐसा तो लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हुआ जब हमारे लड़के, इवन के इंडियन टीम लाहौर नहीं आई, लेकिन फिर भी हमारे लड़के बच्चे जो फैन थे विराट कोहली के, उन्होंने इंडियन शर्ट पहनी, पीछे कोहली लिखा हुआ था। हमारे तो फारूक साहब, क्या क्योंकि वहां पे मौजूद थे, आपको क्या लगता है सिर्फ अथॉरिटीज ने आपको निकाला या फिर किसी इंडियन की शिकायत पे आपको निकाला गया? उनको आपसे कोई तकलीफ थी, कुछ ऐसा लगा आपको? जी, जैसे मैंने आपको बताया, ये अथॉरिटीज में से कोई ऐसा हो सकता है, क्योंकि तमाशाई जो मेरे इर्द गिर्द थे आसपास थे, उन्होंने कोई इसमें शिकायत नहीं की थी। बल्कि जब वो सारा झमघट्टा पुलिस वगैरह आ गई तो मैंने भी तमाशाइयों से भी पूछा कि भाई आपको कोई मेरे से शिकायत है या कोई ऐसा मसला हुआ है, कोई मैंने ऐसे बात की है, और की भी नहीं थी। और उनकी भी अच्छी बात कि उन्होंने भी कोई शिकायत ही नहीं की थी। तो ऐसी किसी ने शिकायत मेरी उनके सामने नहीं। अच्छा, ये सर ऐसे मैचेस भी देखे होंगे आपने जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होते हों, या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया या किसी दूसरी टीमों के माबैन, तो जिसपे इंडियन लोग अपनी जर्सी पहनकर भी बैठे होते हैं, तो उस वक्त तो कोई फिर उन पर सवाल नहीं उठाता, फिर इस तरह से आप पर सवाल उठाया गया? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान के जब मैचेस होते हैं या किसी भी टीम के मैचेस होते हैं, और क्रिकेट में खास तौर पे, फुटबॉल में सुना है कि कुछ क्लब्स जो हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बड़े एक शिद्दत पसंद होते हैं, और बहुत से फुटबॉल मैचों में क्राउड्स के अंदर भी झगड़े हुए हैं। तो ऐसा होता है शायद वहां पे इंतजामिया कि ये फलां क्लब के लोग इस तरह बैठेंगे, फलां क्लब के लोग इस तरह बैठेंगे। लेकिन क्रिकेट जिसको एक जेंटलमैन गेम कहा जाता है, तो 120-25 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ जी किसी फॉलोअर, किसी टीम के फॉलोअर को वहां पे बिल्कुल। अच्छा फारूक साहब, मुझे जल्दी से ये भी बताइएगा, मिली। लैंकाशायर ने आपसे माफ़ी मांग ली है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी, लेकिन क्या आप इस मामले को मजीद तूल देना चाहते हैं, किसी कोर्ट में लेके जाके इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं कि क्यों आप को जर्सी पहन के, पाकिस्तान की जर्सी पहन के ग्राउंड से बाहर निकाला गया था, क्योंकि आपकी इज्जत नफ्स मजरूह हुई? ये मैं सोच रहा हूं अभी नेक्स्ट वीक जो मेरे सोलिसिटर हैं उन्होंने पहले भी इसी चीज़ का इंतज़ार हम कर रहे थे कि उनका ये जो भी एक आउटपुट है निकल आई कंप्लेंट का। तो यकीनन बहुत ज़्यादा ज़हनी कोफ्त हुई है, बहुत ज़्यादा सदमा, एक टेंशन, बिला वजह एक बंदा मैच देखने जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए जाता है, इंजॉय करने के लिए जाता है, लेकिन बजाय इंजॉयमेंट के, एंटरटेनमेंट के, उन्होंने उल्टा सरदर्दी डाल दी। ये तो मैं पाकिस्तानी मीडिया का, बल्कि दुनिया भर के तमाम बहुत से ऐसे लोग थे जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक भी नहीं था, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए उन्होंने मेरा साथ दिया और इस बात का बहुत बुरा मनाया कि भाई ये क्रिकेट की दुनिया में ये क्या हो रहा है कि कोई अगर तमाशाई जाता है और अपने मुल्क की शर्ट पहने हुए और पुरअमन अंदाज में, सबसे अहम चीज़ है कि वो अमन अमान के साथ, भाईचारे के साथ वो मैच देख रहा है, किसी की शिकायत के बगैर। आप एक दिन पहले वाकया हुआ है उस पर आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और ये उस वक्त मुझे ये भी नहीं बताया गया कि हम इस वजह से आपको ये कह रहे हैं ढांप दें। उन्होंने तो शायद ये तहैया किया हुआ था, उन्होंने कोई रीजन मुझे एक दिन पहले, तो ये अब मुझे ईमेल से पता चल रहा है कि जी ये एक दिन पहले कोई वाकया हुआ था। सही। उस दौरान जब ऊपर जो मेरी उनके साथ बहस चल रही थी या जब हम नीचे चले गए कुछ देर के लिए, उस वक्त भी उन्होंने ये नहीं बताया कि लास्ट डे कुछ ऐसा वाकया हुआ था। तो उन्होंने एक ठानी हुई थी जी पाकिस्तानी। बिल्कुल फारूक साहब, आप ठीक कह रहे हैं, और अब आपके मुताबिक आप जितनी इसकी करवाना चाहते हैं आप ज़रूर कराएं। ज़ाहिर है इज़्ज़त नफ्स किसी की मजरूह करना या फिर होना ये कोई छोटी बात नहीं है। खैर, आप पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ बने और आप हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस।